खुद कहते हैं कि एक दो औरंगजेब और पैदा हो जाते ना तो इनका तो गैर मुस्लिमों का, इनका हिंदुओं का, इनका कांदू बोलते हैं हिंदुओं को, इन कांदुओं का तो सत्यानाश कर देते, खत्म कर देते। पश्चिम बंगाल से SIR से पता चल जाएगा ना, वो निकलवा दीजिए तो फिर हमारी ममता, प्यारी 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 ममता बानो बेगम जी, हाँ, मुख्यमंत्री तो दूर की बात, MLA भी नहीं रह पाएगी। वो सारे के सारे इनके लिए हीरो हैं। जब आप देखिए, जब ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी ना, हाँ सॉरी, ये राम मंदिर तोड़ा गया था वहां से बाबर के जमाने में। अच्छा। तो हमारे जो मर्द लड़ने आए, पुरुष लड़ने आए, जब उनका कत्ल हो गया तो हमारी सनातनी माँ बहन बेटियां आई लड़ने के लिए, अपने मंदिर को बचाने के लिए, तो उन्हें पकड़ के ले जाके काबुल की मंडियों तक बेचा गया है भाई साहब। इसलिए इन्हें बाबर अजीज है। औरंगजेब इसलिए अजीज है कि कितने, इसलिए इन्हें औरंगजेब अजीज है। ये तो यार जिहाद जो है ना, ये ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं जैसे कि इनसे एक मौलाना एक बड़ी इस पे पॉडकास्ट में आके बोल रहे हैं काफिर शब्द। काफिर देखिए, तुम तो किसी को मानते हो, काफिर कहते हैं ना मानने वाले को, इनकार करने वाला। डिक्शनरी बिल्कुल ये कहती है, ठीक है। नास्तिक को आप तो किसी को मानते हैं, आप काफिर कैसे हुए? अरे भाई, काफिर भी जहन्नुम में जाएगा। किसी और को मानने वाला, वो हो गया मुशरिक, वो भी जहन्नुम में जाएगा। जो अंदर से मुसलमान नहीं है, बाहर से ड्रामा कर रहा मुनाफिक, वो भी जहन्नुम में जाएगा। और मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं हो चुका हूँ मुर्तद, तो मुर्तद किए की सजा सरतन से जुदा, हम सब के सब वाजिबुल कत्ल है। जो देखिए, अगर कुरान को पढ़ने समझ के, तो जो भाई अभी कह रहे हैं, तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो हमारी तरफ वो एक्स मुस्लिम हो जाएगा, या फिर जिहादी। जिहादी कैसा मतलब फिदाइन हमला, जो खुद बम बांध के कूद जाते हैं। दो ही कारण होंगे। जिसने जो फटा ना लाल किले पर अभी, तो उसने अच्छे से कुरान को पढ़ा था, अच्छे से उसने समझा था, और हमने भी समझा, इन्होंने भी समझा, जितनी हमारी समझ दी ऊपर वाले ने, हाँ, समझा तो हमने छोड़ दिया। तो यही चीज़ है। और रही ममता दीदी की बात, तो मैं इतना ही कहूँगा, ममता बेगम इन्होंने अच्छा कहा, मैं ममता बानो जी कहता हूँ, हाँ, तो सारे घुसपैठिए निकाल दो इससे, बंगाल से, जितने रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेश कोई है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। तो वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या कोई है ही नहीं, और यहाँ से कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा पश्चिम बंगाल से। SIR से पता चल जाएगा ना, वो निकलवा दीजिए तो फिर हमारी ममता, प्यारी 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 ममता बानो बेगम जी, हाँ, मुख्यमंत्री तो दूर की बात, MLA भी नहीं रह पाएगी। मुझे इतना कहना था। और बाबर कौन है इमरोज जी? बाबर कौन था? बाबर की बात क्यों चल रही है आज, और बाबरी मस्जिद क्यों बनने की बात चल रही है? देखिए, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, इसका नाम भी उसका हुमायूं है ना? हाँ, हुमायूं नाम है। तो जो ये आज के दिन वो रख रहा था, जो राम मंदिर वो बनाने के लिए वो ढांचा तोड़ा गया था ना, वो दिन चुना गया था, हाँ, विध्वंस किया गया था। अच्छा, एक चीज़ ये, जितने भी हैं, जितने भी, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर, जितने भी आक्रांता आए, जिसने माँ बहन, काफिरों की माँ बहन बेटियों के रेप किए होंगे, बलात्कार किए होंगे, गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को तोड़ा होगा, मूर्तियों को तोड़ा होगा, कत्लो क़िताल किए होंगे, वो सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे, सारे जग से न्यारे न्यारे मोमिन भाइयों के सब के सब वो हीरो हैं। तो हमारे बीच में आज सत्य साधु जी हैं। और बाबर ने, आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा बातचीत कर ली उनसे हम। बाबर क्यों दिलों में अभी तक जिंदा है? अगर बाबर मुगल था, बाबर के वंशज भारतीय मुसलमान अपने आप को नहीं मानते हैं, फिर भी बाबर की बात क्यों करते हैं? अपने दिलों में जिंदा क्यों रखते हैं बाबर को? यार एक बात बताओ, बाबर से क्या लगाव है? मैंने बताया ना, जिसने इस्लाम के मुताबिक गैरों का, गैर मुस्लिमों का कत्ल किया है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी है, और उन्हें जाकर बेचा है मंदिरों में, उन्हें ले जाके काबुल की मंडियों में बेचा है। वो सारे के सारे इनके लिए हीरो हैं। जब आप देखिए, जब ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी ना, हाँ सॉरी, ये राम मंदिर तोड़ा गया था वहां से बाबर के जमाने में। अच्छा। तो हमारे जो मर्द लड़ने आए, पुरुष लड़ने आए, जब उनका कत्ल हो गया तो हमारी सनातनी माँ बहन बेटियां आई लड़ने के लिए, अपने मंदिर को बचाने के लिए, तो उन्हें पकड़ के ले जाके काबुल की मंडियों तक बेचा गया है भाई साहब। इसलिए इन्हें बाबर अजीज है। औरंगजेब इसलिए अजीज है कि कितने, इसलिए इन्हें औरंगजेब अजीज है। ये तो खुद कहते हैं कि एक दो औरंगजेब और पैदा हो जाते ना तो इनका तो गैर मुस्लिमों का, इनका हिंदुओं का, इनका कांदू बोलते हैं हिंदुओं को, इन कांदुओं का तो सत्यानाश कर देते, खत्म कर देते। ये कटवे ऐसा बोलते हैं। क्या देश को बाबर की आवश्यकता है? बाबरी मस्जिद की आवश्यकता है?
भाई एक भी मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, एक भी इसकी क्या बोलते मस्जिद की, एक भी मदरसे की और एक भी मज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कहाँ के हो, ना तुम्हारा यहाँ पे काबा है, ना तुम्हारा मक्का है, ना मदीना, कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, सारी इबादत गाहें सब तुम्हारी है। हाँ, और ऊपर से क्या कहते हैं, गंगा जमनी, गंगा जमनी। अरे यार बेवकूफ़ हो, और हिंदू भी हमारे बन जाते उल्लू। गंगा भी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की। काश के तुमने एक बार कहा होता ये काशी काबा तहजीब है, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, समझे जी। भाईचारा सेकुलरिज्म तो कहते हैं कि मुसलमान हमारी तरफ से ही हाथ आगे पहले जाता है, मुसलमानों ने तो कभी, हिंदुओं ने तो कभी भाईचारा के हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं कभी है। अरे जितना भी भाईचारा है, ये देश सेकुलर है तो किसके कारण है? हाँ। ये हिंदुओं के कारण है, हमारे हाँ। गैर मुस्लिमों के कारण है, इनकी वजह से है। बाकी इस्लाम में कोई सेकुलरिज्म का कीड़ा नहीं है, इस्लाम है सिर्फ इस्लाम। अब आप देखिए, ऐसा खतरनाक मजहब है जहाँ इसे मारने काटने के लिए काफिर नहीं मिलते, तो मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा हो जाता है। पाकिस्तान में कौन सी RSS है, पाकिस्तान में कौन सा बजरंग दल, कौन सी भाजपा है पाकिस्तान में, लेकिन देखिए मस्जिदों में बम फूट रहे हैं। अब इनकी थोड़ी सी तादाद बढ़ने दीजिए साहब, अभी तो आपकी आँख खुलती है सुबह की फजर की अजान से, फिर आपकी आँख खुला करेगी सुबह को धमाकों से। इमरान जी, आपसे आखिरी सवाल हम पूछेंगे, आज आपने 6 दिसंबर के दिन शौर्य दिवस मनाया या फिर शहीद दिवस मनाया? यार शहीद दिवस कैसे मनाऊंगा भाई? मतलब आप ये कहते हैं मैं मस्जिद का शहीद दिवस मनाऊं? अब इतना तोड़ने में टाइम लिया कि 500 साल की लड़ाई, मतलब ये तरस आता है मुझे अपने हिंदुओं पे, मतलब कभी कभी रोना भी आता है कि 500 साढ़े 500 साल लगाए अपना हक लेने में, और वो भी कोर्ट से लड़ लड़ के जितनी तादाद यहाँ पे हिंदुओं की है, इतनी तादाद मुसलमानों की होती। हाँ, तो आप देखते कि मतलब ये तो छोड़िए, कोर्ट तक एक भी मंदिर ना बचा होता आज भारत में। पाकिस्तान का एक वाकया है कि कोर्ट ने लाहौर में, शायद लाहौर की जगह थी, कि एक मंदिर बनाने के लिए इजाजत दे दी कोर्ट ने, लेकिन पब्लिक ने नहीं बनने दिया मंदिर। लॉकडाउन के दौरान एक प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ पर सोने की उनकी मूर्ति थी। जब सब जगह अपने अपने घर हो गए तो उन्होंने कहा जी हम भी दिया तो जलाने आ जाए मस्जिद में, तुम्हारा वो मंदिर में, जैसे तुम्हारा मस्जिद में इमाम आता अजान देने, नहीं आने दिया। जब लॉकडाउन खत्म हुआ वो आए तो मंदिर की मूर्ति तो छोड़ो, एक ईंट एक पत्थर भी मौजूद नहीं था, सब ले गए, सब कर दिया। तो ये है, टीवी पे आना भी हराम है, लेकिन कई मौलाना टीवी पे आकर अपना डिबेट करते हैं। अरे बात सुनो, एक मजे की बात ऐड करूंगा। मौलाना टीवी पे आकर कहते हैं टीवी देखना हराम है। मजे की बात है, टीवी पर आकर कह रहे हैं कि टीवी देखना हराम है। और इस्लाम का जो सबसे बढ़िया है ना, एक कि हर गुनाह हर पाप ये कहकर किया जाता है कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। जो भाई ने बात बोली ना, वंदे मातरम, वंदना हो गई इसकी, है ना, वंदना हमारी एक पूजा में आती है, एक इबादत में आती है, तो शिर्क हो गया। अल्लाह तुम्हारे बलात्कार को, तुम्हारी लूट को, हत्या को, हर पाप को माफ़ कर देगा, मगर वो इसी बात को माफ़ नहीं करेगा। ये तो छोड़िए तो ना, अगर कोई मंदिर है सामने, बस आप यूं करके निकल जाइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना मतलब कि पूजा करना, इस्लाम जो है वो इजाज़त नहीं देता है, कहता है कि मूर्ति पूजा करना हमारा जो इस्लाम है उसको फॉलो करने से मना करता है। तो हम वंदे मातरम क्यों कहेंगे, वंदना हम क्यों करेंगे किसी का? देखिए, वंदना की भी नहीं बात जब आती है ना देश की जी, ये मैं अपनी माँ से भी पहले भारत माँ को मानता हूँ, धरती को माँ मानता हूँ। ये है तो मेरा वजूद है, ये हम सबका वजूद है, ये ना होती तो कुछ नहीं होता, सब कुछ इसी पे है ना। लेकिन ये इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ना तो इस्लाम में देश का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया पे राज करना है और बस इस्लाम का ही राज आना है। ये वाली जो एक चीज है ना, ये बड़ी, अब इन्हें समझाए कैसे, जैसे 5 बार धरती को चूमते हैं, ये जुमला ना, हाँ बिल्कुल, चूमता कौन है, बस वहाँ सर रखते हैं और सर किबले की तरफ होता है, काबे की तरफ होता है। हाँ। इनसे पूछो, जबकि आपको हर रियलिटी बताऊं, ये गोल है ना। जी बिल्कुल। अगर धरती फ्लैट होती, चपटी होती, तब तो काबे की तरफ मुंह करते, काबा यहाँ है तो ये यहाँ नमाज पढ़ रहा है, तो इनका सजदा यहाँ जा रहा है, उस वाले का सजदा यहाँ जा रहा है। अच्छा। अब इन्हें काबे की तरफ रुक करके, अगर काबा यहाँ है तो उल्टा करके, उल्टा लटक के नमाज पढ़नी चाहिए इन्हें, उल्टा तभी
कबीले की तरफ मुंह जाएगा इनका, उल्टा होकर इन्हें इस तरह से नमाज पढ़नी चाहिए। वरना तो एक सजदा यूं जा रहा है, एक सजदा यूं जा रहा है, एक प्लेन जा रहे हो जैसे, इस तरह से तो इनके सजदे जा रहे हैं। और फिर मजे की बात देखिए, अगर एक कोई मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम शख्स अगर वहां पे पहुंचता है चांद पर, है चांद पे काबा है, नहीं तो चांद पर अल्लाह मर गया, चांद पे मौजूद नहीं उसका वजूद। मंगल पे पहुंच गया कोई साइंटिस्ट और नमाज अदा करनी है तो मंगल पे है ही नहीं अल्लाह, मंगल पे खुदा कहाँ गया। अब कहते हैं जैसे कभी काबे का रुख समझ में ना आए तो नियत कर लो नमाज की, है ना, नमाज की नियत से क्या किबले को तक पहुंच जाएगी। लेकिन किबला है तो सही, काबा है तो सही दुनिया में, लेकिन जहाँ पे है ही नहीं तो वहां पर ही क्या करेंगे, पूछो इनसे। उन्होंने एक बात और कही थी, जमीयत उलमा जो हिंद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जिहाद शब्द का जो उपयोग किया है, उन्होंने कहा जिहाद सब इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग गलत तरीके से समझते हैं जिहाद को। अच्छा यार, जिहाद जो है ना ये ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं जैसे कि इनसे एक मौलाना बड़ा एक बड़ी इस पे पॉडकास्ट में आके बोल रहे हैं काफिर शब्द। काफिर देखिए, तुम तो किसी को मानते हो, काफिर कहते हैं ना मानने वाले को, इनकार करने वाला, डिक्शनरी बिल्कुल ये कहती है, ठीक है। नास्तिक को, आप तो किसी को मानते हैं, आप काफिर कैसे हुए? अरे भाई काफिर भी जहन्नुम में जाएगा, किसी और को मानने वाला वो हो गया मुशरिक, वो भी जहन्नुम में जाएगा, जो अंदर से मुसलमान नहीं है बाहर से ड्रामा कर रहा मुनाफिक, वो भी जहन्नुम में जाएगा। और मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं हो चुका हूँ मुर्तद, तो मुर्तद किए कि सजा सरतन से जुदा, हम सब के सब वाजिबुल कत्ल है और हम सब के सब जहन्नुम में जाएंगे। अब ये जिहाद का मीनिंग बताते हैं स्ट्रगल। अरे यार किसी को देखें आप के लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस में के लिए जिहाद कर रहा है, हाँ आईएएस बनने के बाद, एमबीबीएस बनने के बाद जिहाद करेंगे, देख लीजिए। अभी तक तो ये गुमान था हमारी सरकार। इस्लाम के अकॉर्डिंग जिहाद का असली अर्थ क्या है? गैर मुस्लिमों को, जो भी अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के सिवा किसी को और को मानते हैं, उनका कत्लो क़िताल करना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, क़िताल सभी फी लिल्लाह। हाँ, जो अल्लाह को नहीं मानता वो वाजिबुल कत्ल है, इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं रखता। आप जहाँ भी रहते हैं तो इस्लाम की नज़र से आप घुसपैठिए हैं। तो आप जिस हिसाब से आपने बताया जो जिहाद का अर्थ, उस हिसाब से देश में, भारत देश में 110 करोड़ जो हिंदू रहते हैं, हाँ। क्या कभी किसी हिंदू का कत्ल हुआ? क्या किसी हिंदू के खिलाफ जिहाद फैला? आप बताइए। ये क्या था, ये जामा मस्जिद पे जो बम फटाए, ये इस पे लाल किले पर क्या था ये? अच्छा, ये संसद पे जो अटैक हुआ था क्या था वो? हाँ। जो खतना चेक के पहल करके देख के मारा पहलगाम में, क्या था ये? महिलाओं को छोड़ दिया। महिलाओं को क्यों छोड़ दिया? अगर उनके पास टाइम होता तो उठा के ले जाते। अच्छा, हाँ, मोहम्मद ने महिलाओं का कत्ल नहीं किया, इतना एक दो का कत्ल कराया, हाँ। वो अलग अलग कारण रहे उसमें, हाँ। कत्ल नहीं किया क्योंकि उन्हें उठाना है, लोंडी बनाना है। उन्हें लोंडी मतलब आज की उसमें कह तो रखेल बना के रखना है, जब मन भर जाए तो बेच दो। वो इनके पैगंबर ने किया, लोंडी उन्होंने भी रखी। आप तो पैगंबर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके, आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा महाराज। नहीं, फतवा जब कर सकते थे जब मैं मुसलमान था। अच्छा। और ये इस्लामिक राज होता तो फतवा कर देते। ऐसे कितने फतवे पैरों में पड़े हैं मेरे। हाँ, आप कह रहे हैं कि जब मैं फॉलो कर रहा था उस टाइम फतवा जारी कर सकते थे, अब तो सर तंज के जुदा नारा लग रहा है। नहीं, नारा तो लग रहा है, वो तो अभी भी जब ये भाई हैं, हाँ। मैं हूँ, ये जान लीजिए कि हम चलती फिरती लाश हैं। अच्छा, हाँ, चलती फिरती लाश है, जहाँ भी मौका मिले, हाँ। सर तन से जुदा किया जा सकता है। अभी तो 25 नवंबर को मेरे ऊपर अटैक हुआ था, हाँ। बाल बच गया, जिसमें अचानक से पुलिस की गाड़ी का गश्त के लिए निकली थी, रात को सायरन बज गया, और फिर चांदनी चौक पे 20-25 ने घेर लिया। हाँ, और जब ये फंसते हैं ना, अभी कुरान को फॉलो कर रहे हैं, जब फंसते हैं तो तब संविधान चिल्लाते हैं। क्या कहें हमारा संविधान के कन्हैया लाल जी के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं।